दीदी के पास पहुंचे जो कि बेच रहे हैं राजमा चावल, कड़ी चावल और बहुत कुछ बेच रहे हैं। पर उससे पहले एक बात बताना चाहता हूं कि दीदी पहले टीचर थे और टीचर के बाद इस प्रोफेशन में आए। पहले स्टार्टिंग का ये था कि इस काम में तो कभी आना ही नहीं था, पता नहीं था कि यहाँ पे आना है, क्योंकि स्कूल में जॉब करते थे, टीचर थे, लाइब्रेरियन थी मैं स्कूल में। पर काम ऐसा हुआ कि मतलब जॉब चली गई, तो काम के वजह से घर की जो हालत थी, जो फाइनेंशियली थी, रिक्वायरमेंट थी, वो बिल्कुल डाउन हो गई। ज़रूरतें वहीं की वहीं थी, पर ये कहते हैं ना कि एक जो पूंजी होती है, आदमी उसको जब तक अपने काम में लगाता है ख़त्म हो जाता है। अगर काम लगातार करता रहता है तो एक इनकम सोर्स बना रहता है, लेकिन काम था नहीं, तो इस वजह से ये काम शुरू किया। सर ऐसा था, इस लाइन में पहले सोचा नहीं था कि आने का, पर यह है कि घर पे खाना बनाते थे, अपनी फैमिली के लिए खाना बनाते थे। तो जब काम शुरू किया तो मन में ये था कि बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, बच्चों को खाना पसंद है, पर बाहर पे आप अजनबियों को आप मतलब खाना सर्व करेंगे, तो पता नहीं था कि अजनबी को टेस्ट अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, मन में डर था। पर बच्चों ने कहा कि नहीं मम्मी आप अच्छा बनाते हो, आप कर सकते हो, तो मन में हिम्मत जगी। तो फिर मैं सोचा कि क्यों नहीं खाने के काम को मैं आगे करूं, तो इसलिए फिर मैंने काम शुरू किया। रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती भैया। सब्जी क्या क्या है आपके पास? मेरे पास छोले हैं, राजमा है, कड़ी है और आलू की सब्जी है। आलू की सब्जी सिर्फ आलू की है क्या? बॉयल्ड आलू होते हैं जो भंडारे वाले। सूखी सब्जी है? नहीं नहीं, जो भंडारे वाले होते हैं वो। आप राजमा दे दो जी। तो दीदी प्रेपरेशन कैसे शुरुआत करते हो घर में? घर में जैसे कि कहते हैं ना हलवाई के जैसे बड़े बड़े बर्तन होते हैं, वैसा कुछ नहीं है। मेरे जो घर में फैमिली के लिए बर्तन होते हैं उसी में खाना बनाती हूँ मैं। घर की रसोई नाम से मैं UPI कर रहा हूँ आपको गूगल पे, ठीक है? जी 40 जी। शुरू में जब मैंने काम शुरू किया मुझे लगा कि एज अ कस्टमर, मतलब कहते हैं ना कि खाना खाने वाले, पर जैसे मैं इस काम में जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो मुझे कस्टमर का मुझे अपने घर के सदस्य ज़्यादा लगते हैं। तो अब मुझे लगता है कि हाँ मैं अपने घर के मेंबर को ही खाना परोस रही हूँ, तो अब मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता, घर में परोसूँ चाहे रोड पे परोसूँ, दिल से बनाया है दिल से खिलाती हूँ, इसलिए अच्छा लगता है। पहला दिन जब शुरुआत की थी मन में डर था कि इस काम को करने निकली हूँ कि लोग क्या कहेंगे, कि किस तरीके से ये लेडी आई है खाना लेके रोड पे, क्योंकि एक लेडी का जो जिसे कहते हैं ना कि एक घर तक या अपनी नौकरी तक सीमित होता है दायरा, पर जब आप रोड पे निकले हो तो लोगों की नज़रें, उनके सवाल, लोगों ने पहले पूछा मुझसे कि आप इस काम में क्यों आए, तो यही था कि काम करना था, काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपने लिए है, अपना काम है। इसीलिए मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, क्योंकि कहते ना कि चटनी बनाना, सब्जी काटना, ये काफ़ी काम हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो रात का बचा हुआ है या और कुछ है उसको आप यूज़ कर लो, क्योंकि मेरा एक लिमिटेड खाना है। मैं अपने घर के सदस्य के लिए जैसे हम घर में खाते हैं कि हाँ फ्रेश बनाते हैं, तो ऐसा है कि फ्रेश बनाना पड़ता है, तो सारी कटिंग चॉपिंग में इसमें टाइम लग जाता है। हाँ जी 40 रुपीज़। जी। मिर्च मसाले तो कुछ नहीं है, घर की जो हरी मिर्ची होती हैं, टमाटर होते हैं, वही घर के तैयार किए जाते हैं, वह ऐसा कोई मसाला नहीं है, क्योंकि लोगों को स्वाद और सेहतमंद खाना खिलाना है, उनका पेट खराब नहीं करना है, इस वजह से अच्छी चीज़ें बनाई जाती हैं। हाँ जी सर। मेरे पास छोले हैं, राजमा है, कड़ी, आलू की सब्ज़ी है, आप कोई सी भी ले सकते हैं। आपकी थाली लगानी है? थाली नहीं लगानी, मेरे हाफ राजमा पैक कर दो आप, और 6 रोटी। जी। कितने पैसे होगा ये बता दो आप मुझे। 30 और 40 70 रुपये। प्याज डाल देना और चटनी डाल देना। कुछ और करने के लिए मैं किसी प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकती थी, पर वाली बात है ना, आदमी को नया जब रास्ता होता है कि पता नहीं होता कि कहाँ चलना है, तो मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँ, तो मुझे ये था कि खाने का काम था, मेरे बच्चे हैं, फैमिली के लिए खाना बनाया था, तो मुझे लगता है क्यों ना किचन के ही काम को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि मुझे आता था, इसीलिए मैंने ये काम शुरू किया। हाँ जी जी। भैया तीखा करना है? शुरू में जब मैंने उनको बोला तो ये काफ़ी हैरान थे इस चीज़ को सुन के कि आपका जो वर्किंग प्लेस है, टीचर थे आप, स्कूल था, बच्चों से कनेक्ट था, पर अब आप काम कर रहे हो बिल्कुल अलग, जिनका आपको कोई भी तजुर्बा नहीं, खाना बनाने का तजुर्बा है आपको, पर अजनबियों से मतलब संपर्क करने में, उनसे बात करने में उस चीज़ का डर था उन्हें कि कैसे लोग मिलेंगे। लो भैया आराम से जी। प्यारी सी स्माइल का राज है मेरे कस्टमर, मेरे घर के मेंबर जो आते हैं, खाने की तारीफ़ करते हैं, एक आत्मविश्वास मिलता है कि मैं जो खाना बना के लाती हूँ उनको पसंद आता है। यही मेरी हंसी का कारण है। कहते हैं ना कि काम करने का कोई दायरा नहीं होता, आप अपने आप को इस दायरे में बांध के रखते हैं, तब आपको एक लिमिटेड लाइफ मिलती है। कहते हैं ना कि खुला आसमान है, खुला आसमान है, ज़मीन भी अपनी है, आसमान भी अपना है, तो लोग अजनबी थे पर अपने बनते गए।
तो कहते हैं ना हम आगे बढ़ते गए, कारवां चलता गया। बारिश भी आती है, ठंड भी लगती है। अब जैसे कि आप देख रहे हो कितनी गर्मी है, मन में आता है, पर कहते हैं ना कि शरीर है, थकता तो है, आत्मविश्वास भी होता है, पर ये कहते हैं ना शरीर थकता है पर मन नहीं। बॉडी कहती है कि थोड़ा आराम कर लें, पर कड़ी पैक कर दीजिए जी, पर मन में कहते हैं ना, मन में है विश्वास, पूरा विश्वास, तो इस वजह से है, मन की वजह से है। दही वाला या सिर्फ बेसन वाला है? क्या जी? कड़ी में दही है या बेसन है सिर्फ? दोनों चीज़ें हैं। खाली बेसन से भी बनती है क्या? बनाने वाले बना के खिला देते हैं, खिलाने वाले। अच्छा, नहीं हमने तो ऐसी बनाई है भैया, बचपन से ऐसी, तो वही सीखा है। हाँ, मैं किताबों के बीच में थी, किताबों से मैंने संयम रहना सीखा, संयमित। क्योंकि कहते हैं ना कि किताबें जितनी शांत दिखती हैं, पर किताबों में ज्ञान कितना होता है। कहते हैं ना कि किसी भी किताब को उसके कवर से जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि अपने आप को, जो हमारा जो काम है, हम दूर से नहीं पहचान सकते, हम अपने कार्य में निकलते हैं, कार्य की ओर प्रगतिशील होते हैं, तभी काम समझते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या हम हुनर है, हम क्या काम कर सकते हैं। तो यही सीखा मैंने किताबों से कि काम करो, ज्ञान मिलता है, ज्ञान लो। बच्चे आते थे पहले किताब लेने के लिए, तो ज्ञान लेते थे और देते थे। तो अब क्या है, कस्टमर आते हैं, खाना लेते हैं, तो मतलब टेस्ट की तारीफ़ करते हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ खूबियां उनको बताते हैं, वो अच्छा लगता है सुन के। बस ये है कि लोगों से कहते हैं ना कि एक पारिवारिक संबंध, ये मुझे अपने परिवार के सदस्य लगते हैं, तो इस वजह से मन में है, इनके लिए रिस्पेक्ट है, प्यार है। तो जो जैसा बोलता है, दीदी भी बोलता है, मैडम भी बोलता है, मतलब हर तरीके से जो जैसे संबोधित करता है, हम भी उनको ऐसे ही करते हैं। नहीं खानी। तो भाई साहब ये चेक करो, कड़ी चावल बनने जा रहे हैं। ये देखो, सबसे पहले कड़ी में से हल्की सी तरी ले रही है, गर्मा गर्म जीरे वाले राइस हैं, राइस इसके ऊपर डाल लिए गए हैं, और दोबारा से पकोड़े और कड़ी आ चुकी हैं चावल के ऊपर। और यहाँ से स्पेशल पुदीने वाली चटनी आ रही है, और एक इनकी स्पाइसी चटनी है जो खुद बनाते हैं दीदी, और इसके ऊपर अब प्याज आ चुका है, और एकदम कलरफुल ये कड़ी चावल बन चुके हैं। और जिन जिन लोगों को कड़ी चावल पसंद है, कमेंट करके यार एक बार ज़रूर बताओ। और ये राजमा चावल बन रहे हैं, थोड़े से राजमा आ गए सबसे पहले, और ये देखो जीरे वाले राइस फिर आ गए हैं। तो मतलब जीरे वाले राइस दीदी इधर भी आकर एक बार बनाते हैं, घर से भी थोड़े से तैयार करके लेकर आते हैं, और तवे वाली रोटी भी इनके पास अवेलेबल है। और उसके अलावा कड़ी चावल, राजमा चावल, आलू वाली सब्जी भी है स्पेशल। और कड़ी में दीदी आपने पाई हुई मिर्च साबुत और नाल कड़ी पत्ता भी पाया हुआ है ना? तो कई लोग तुलसी का पत्ता भी डालते हैं ना? नहीं, तुलसी हमारे कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा पूजनीय होती है, उसको ना तो खाना चाहिए ना चबाना चाहिए। ओके, वो खाली पूजा के लिए, घर की उसकी शुद्धि के लिए होती है। तो एकदम लाल लाल राजमा के ऊपर एक इनकी स्पेशल चटनी आ गई, और पुदीने वाली चटनी आ गई, और लाल रंग से ज़्यादा है मेरा लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसको ज़रूर दबा दो, और ऐसे ही आप मोटिवेशन देते रहो। और ये देखो 70 रुपये की फुल प्लेट है, 50 रुपये की हाफ प्लेट है, और 10 रुपये का रहता है। और ये बन रही है हमारी स्पेशल थाली, ये स्पेशल दीदी की चटनी आ गई है। और चटनी के बाद इसमें क्या क्या रहता है? चटनी में मिर्ची रहती है मेरे ख्याल से ज़्यादातर। नहीं, ये स्वाद है, घर का स्वाद है, घर का स्वाद है, दीदी कह रही हैं, क्या बात है। और प्याज आ गया हरी चटनी के ऊपर, और ये देखो सब्जी इसमें 2 ही देते हैं। ये देखो एक आ गई है इसमें कड़ी, एक पकोड़ा है, और थोड़ी सी कड़ी आ चुकी है। ये 70 रुपये की थाली है ना? और ये देखो थोड़े से चावल आ चुके हैं, चेक कर सकते हो। और ये खानी है, वेस्ट नहीं करनी है। और एक तरफ बाउल में थोड़े से राजमा आ चुके हैं, ये चेक करो। और इसके साथ 2 चपाती रहने वाली है। और ये देखो 70 रुपये में मात्र ये थाली से रहने वाली है दीदी की। और ये रहने वाले इधर ऊपर छोले आ गए हैं, और ये हमारी कलरफुल प्लेट लगकर तैयार है दीदी की। तो भाई साहब ये चेक करो चने, और इधर चने के साथ हमने राजमा लिए हैं, क्योंकि मुझे दोनों सब्जियां पसंद। हरी चटनी डाली है, लाल चटनी डाली है, और प्याज डाले गए हैं, ये चेक कर सकते हो। पूरा मात्र ये 50 रुपये में इतना मील रहने वाला है, और सफिशेंट है मेरे ख्याल से एक टाइम के लिए। और आप इसको ट्राई करते हैं। सो पहले थोड़े से चावल और छोले मिक्स कर लेते हैं। घर जैसा खाना हो तो वैसे रिव्यू करना बनता नहीं, पर फिर भी मैं आपके लिए एक बार रिव्यू कर देता हूँ। जो कि इनके छोले रहने वाले हैं, बहुत ही उम्दा टेस्ट है। जो पुदीने वाली चटनी एकदम किक मार रही है, और पुदीने का एकदम फ्रेशिंग फ्लेवर आ रहा है। और ये चेक कर सकते हो राजमा,
और जो लोकेशन रहने वाली है, जो पीछे मेरे देख रहे हो पेट्रोल पंप पर रोहिणी एक सेक्टर का, उसके बिल्कुल बगल में दीदी लगाती हैं। 12 बजे आए थे और थोड़ा सेटअप करते करते 1 बज जाते हैं, और 1 बजे से लेकर आपको शाम तक इधर दीदी मिलेंगे और इधर आकर इनका खाना ट्राई कर सकते हो। और लोगों से जब मैंने रिव्यू लिया तो लोगों ने बताया घर जैसा खाना है। अगर आप रोहिणी में सेक्टर 8 में घर जैसा खाना ढूंढ रहे हो तो दीदी के पास आना बनता है। और हम ऐसी बढ़िया बढ़िया दिल्ली की सीरीज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय। कहते हैं ना, शुरुआत में जब आप काम शुरू करते हैं उसमें हिम्मत तो होती है, आपको एक डर भी रहता है मन में कि आप कामयाब होगे कि नहीं होगे। रायता कहाँ गए भैया? वो रायते वाले भैया गए क्या?